हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डेटा उस्ताद। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी देंगे जो सोशल मीडिया पर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसके बारे में आपने पक्का सुना होगा बट आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, और अगर आपको जानकारी है तो वो जानकारी सही नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ बॉयज़ लॉकर रूम घटना की। तो जानते हैं कि मुद्दा क्या है। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे जो बताया जाता है कि इंस्टाग्राम के बॉयज़ लॉकर रूम नामक ग्रुप के हैं। इस ग्रुप में दिल्ली और उसके आसपास के 24 लड़के थे जिनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स वायरल किए गए और इन पर आरोप लगे कि इन्होंने उस ग्रुप में गैंग रेप करने की बात करी है। स्क्रीनशॉट देखने से लग भी रहा है कि वो ऐसी बातें कर रहे थे, बट मैं सिर्फ आरोप ही बोलूँगा और मेरे आरोप बोलने का रीज़न आप वीडियो में आगे समझेंगे। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट्स बिना सोचे समझे शेयर किए और ऐसे ये सब वायरल होने लगा। लोगों ने बोला कि इन लड़कों पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ये वायरल हुआ तब DCW की चीफ स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो बनाया और उसमें बोला कि इन लड़कों पर हम केस चलवाएंगे। फिर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चलने लगी एंड इस ग्रुप के एडमिन को अरेस्ट किया गया। बाकी मेंबर से भी पूछताछ होने लगी। बताते हैं उस ग्रुप के एडमिन की एज 17-18 साल है और वो नोएडा में रहता है। जहां एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने इन स्क्रीनशॉट्स को स्टार्टिंग में वायरल किया था, उसी में से एक लड़की के चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी वायरल होने लगे, जिसमें वो लड़की कुछ दूसरी लड़कियों के साथ एक इंस्टाग्राम ग्रुप में लड़कों के लिए बद्दी बद्दी बातें कर रही थी। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर एक गर्ल्स लॉकर रूम नाम की भी चीज़ वायरल होने लगी, जिसमें लड़कियां मेंबर हैं और लड़कों के बारे में बद्दी बद्दी कमेंट्स कर रही हैं। अब जहां एक तरफ बॉयज़ लॉकर रूम पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट गर्ल्स लॉकर रूम पर क्या चल रहा है, कोई लीगल एक्शन लिया गया या नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ निकलकर सामने नहीं आई है एंड इस पर इतना आक्रोश भी नहीं किया गया। अब बात करते हैं दो ऐसे सेपरेट इंसिडेंट्स की जिनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है बट वो इनके साथ रिलेट किए गए। पहला इंसिडेंट है गुड़गांव के एक लड़के की सुसाइड का जो 17 साल का था एंड 12th क्लास में था। उसने अपने घर से कूदकर सुसाइड कर ली। बताया गया है कि उसने इसलिए जान दी क्योंकि एक लड़की ने उस पर मी टू का एलिगेशन लगाया था। जहां लड़के के फैमिली मेंबर्स इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं एंड वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं। एंड अब इस केस में सच्चाई जानना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया है। अब आप बोलोगे कि इस केस का लॉकर रूम वाले केस से क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि इस लड़के का नाम भी लॉकर रूम वाले केस में सामने आया था एंड लोगों ने इसको उस केस से जोड़ लिया था, बट ये दोनों केस अलग अलग हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें स्नैपचैट की एक चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था जिसमें दो लड़के बात कर रहे हैं एंड एक लड़का दूसरे लड़के को गैंगरेप करने के लिए मना रहा है, जिसमें दूसरा लड़का मना कर रहा है। ये कन्वर्सेशन बॉयज़ लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट्स के साथ वायरल हुई थी एंड सबको लगा था कि ये भी उसी ग्रुप की कन्वर्सेशन है और इसी स्क्रीनशॉट की वजह से लोगों को लगा कि बॉयज़ लॉकर रूम ग्रुप में गैंग रेप जैसी बातें होती हैं। बट जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि ये स्नैपचैट की कन्वर्सेशन है एंड इसका बॉयज़ लॉकर रूम से कोई कनेक्शन नहीं है। और आगे पड़ताल करने पर पता चला कि ये दोनों लड़कों में एक प्रोफाइल एक लड़की ने बनाई थी और वो लड़का बनकर उस दूसरे लड़के का टेस्ट ले रही थी, जिसमें उसने लड़के को गैंगरेप करने के लिए बोला और लड़के ने गैंगरेप के लिए मना कर दिया था। ऐसा उस लड़की ने इसलिए किया जिससे उस लड़के के कैरेक्टर का पता चले, और पुलिस ये कहती है कि उस लड़की पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसके इंटेंशन सही एंड हार्मफुल नहीं थे। अब इस केस को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस केस को लॉकर रूम वाले केस से 2 बार रिलेट किया गया। पहली बार जब इस केस के स्क्रीनशॉट्स का सहारा लेकर बोला गया कि लॉकर रूम में गैंग रेप जैसी बातें होती हैं, एंड दूसरी बार इसे तब वायरल किया गया जब पता चला कि ये एक लड़की ने बनाया था और बोला गया कि लॉकर रूम में कोई भी गंदी बात नहीं होती। अब असली में क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में उस ग्रुप में 13 से 17 साल के लड़के एडिट थे जो लड़कियों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करते थे एंड उनके बारे में कुछ भद्दी भद्दी बातें करते थे। फिर इस ग्रुप के बारे में एक लड़की को पता चला एंड उसने इस ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स वायरल कर दिए। बता दें कि ये वही लड़की है जिसको बाद में गर्ल्स लॉकर रूम के ग्रुप्स का भी मेंबर पाया गया था। बाद में इस लड़की के बारे में भी बॉयज़ लॉकर रूम ग्रुप में बातें होने लगी और लड़कों ने बोला कि इसके न्यूड शेयर कर देंगे और वायरल कर देंगे और इसकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। अब तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लॉकर रूम चैट का पूरा इशू क्या है एंड कौन कौन से इशू इस इशू से रिलेटेड नहीं है बट इसके साथ जोड़े गए हैं। अब बात करते हैं सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम्स, बिलीविंग स्क्रीनशॉट्स।
आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो आप स्क्रीनशॉट्स पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। वो तो कोई भी बना सकता है। उन पर भरोसा करके आक्रोश दिखाने से अच्छा है कि आप इन्वेस्टिगेशन का वेट करें। सेकंड प्रॉब्लम, सुविधाजनक प्रचार। अब जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट्स पर बिलीव किया उन्होंने अपनी कहानी को प्रूव करने के लिए सेलेक्टेड स्क्रीनशॉट्स चूज़ करके अपनी कहानी दिखाने की कोशिश की। जैसे स्टार्टिंग में जब वो स्नैपचैट वाला स्क्रीनशॉट बॉयज़ लॉकर रूम का नहीं निकला तो जिसने भी उसको बॉयज़ लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट्स के साथ फैलाया था वो एकदम से गायब हो गए। यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को सब कुछ देखकर एंड सोच समझकर कुछ भी शेयर करना चाहिए एंड अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी। लोगों ने जितने भी लड़के उस ग्रुप में एडिट थे सबके प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट्स वायरल कर दिए एंड बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सिर्फ 3-4 लड़के ही ऐसी बातें कर रहे थे एंड ग्रुप में बाकी लोग एक्टिव थे ही नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने डायरेक्ट मैसेजेस की रिक्वेस्ट टैब में जाएंगे तो वहां आपको किसी ग्रुप में ऐड करने के लिए या मैसेज करने के लिए किसी न किसी की रिक्वेस्ट पड़ी होगी। अब अगर आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें और पड़ा रहने दें तो भी आप उस ग्रुप के एडमिन के पर्सपेक्टिव से उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हो। तो जब भी कोई एडमिन की आईडी से ग्रुप को देखेगा तो आप उसके मेंबर शो हो रहे होंगे। अब इस केस में जिन लोगों ने उस ग्रुप के मेंबर्स की आईडी के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो लोग सच में एक्टिव मेंबर्स हैं भी हैं या नहीं, और हो सकता है ज़्यादातर लोगों को पता भी ना हो कि वो उस ग्रुप में एडिड हैं। और जैसा सबको पता था कि इस ग्रुप के सारे मेंबर्स माइनर्स हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन में रिलीव हुआ है कि सब ग्रुप मेंबर एक्टिव नहीं थे एंड सारे क्रिमिनल भी नहीं हैं। तो जिन लोगों ने ये सब शेयर किया था अब वो क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को पता होना चाहिए कि बिना इन्वेस्टिगेशन का वेट किए अपने आक्रोश को दिखाने के लिए बिना सोचे समझे सबके नेम वायरल कर देने से या यूं कहूँ कि उन लड़कों को बदनाम कर देने से खुद तो क्रिमिनल बन गए बट अब उन लड़कों की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा ये सोचने वाली बात है। फोर्थ प्रॉब्लम है इक्वेलिटी ऑफ आउटरीच। जब बॉयज़ लॉकर रूम की बात निकल कर आई तो बहुत आक्रोश हुआ बट गर्ल्स लॉकर रूम पर वो आक्रोश पूरी तरह से गायब हो गया। दूसरी तरफ बॉयज़ लॉकर रूम की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है बट गर्ल्स लॉकर रूम में इन्वेस्टिगेशन का कोई नामो निशान नहीं है। आज के ज़माने में इक्वेलिटी ऑफ जेंडर तो होना ही चाहिए बट इस तरह के केस में इक्वेलिटी ऑफ आउटरीच भी होना चाहिए जो अभी हमारी सोसाइटी में मिसिंग है एंड वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम है मीडिया ट्रायल्स। इस तरह के केसेस में देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट का वेट ना करते हुए भी लोग सोशल मीडिया पे जज जूरी सब बन जाते हैं एंड लोगों को फैसला सुना देते हैं बट बाद में कुछ और ही कहानी निकल कर आती है जिससे एक्यूज्ड के कैरियर लाइफ सब तबाह हो जाती है और लोग इससे अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये था इस वीडियो का दी एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करें, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो आगे भी हम इससे अच्छी वीडियोस बनाएंगे। फॉलो करें हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड ऐसे डेटा से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।